बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो मैट्रिक क्लास की किसी भी बोर्ड की बुक में दिया जा सकता है। ये सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाने वाला लेक्चर है, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के नहीं हैं वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को इन्हीं पैटर्न पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 दी जाए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर एक खुद पूरा प्रोसेस है और उससे ड्राइव होने वाला फॉर्मूला भी एक प्रोसेस है। तो आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि तीन मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आप उस पैटर्न से सिंप्लीफाई करेंगे जिससे आपको कहा जाए, यानी आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे। Here you can see that we are asked to solve the given quadratic equation by factorization methods. So let's get going and simplify these questions and equations. हम देखते हैं कि पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको जब सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दूंगा तो उसके बाद आपको फर्स्ट का सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है 6x² - x - 1 = 0। आपको यहां दिया जाने वाला, अगर आप इसे सेपरेट कर लें, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा और जैसे आप किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं वैसे ही आप इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आप यहां मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट x² यानी इसका वेरिएबल, आप इसका कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट 6 है, इसे हम यहाँ कांस्टेंट नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 इज 6। हमने 6 लिखा। अब हम देखेंगे कि 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं। 1 × 6 इज 6 एंड 2 × 3 इज 6। अब इसके बाद आप देखें तो 3 × 2 इज 6, यानी रिपीट हो रहा है, और 6 × 1 इज 6। तो आप यहां तक ही लिखेंगे। जब ये लास्ट जो आपको नंबर दिया जा रहा है इस नंबर तक आप पहुंच जाएंगे तो आप मजीद टेबल्स ना पढ़ें। यहीं तक आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन फैक्टर्स में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ साइन किस चीज का दिया जा रहा है? माइनस का साइन दिया जा रहा है। इसका मतलब हमें माइनस करके मिडिल टर्म बनानी है। मिडिल टर्म में आप देखिए यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया जा रहा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करके 1 बनाना है। सब्ट्रैक्ट करके 1 बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? 6 - 1 कभी भी 1 नहीं बनेगा, 5 है। 3 - 2 1 बनेगा, तो इसका मतलब हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स ये हैं। अब हम यहाँ इसे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे। 6x² माइनस का साइन हो तो आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन यहाँ दिया जा रहा है तो ब्रैकेट अप्लाई करना जरूरी नहीं। ऐसा क्यों है अगले स्टेप में देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि 3 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा। वेरिएबल क्या है? x, तो हम क्या लिखेंगे? 3x - 2x, यानी हमने यहां से फैक्टर्स लिए और वेरिएबल यहां से लिया। पहले बड़े को जो आपको फैक्टर्स दिया जा रहा है वो बड़ा फैक्टर, फिर छोटा फैक्टर लिखेंगे। अब आप देखें तो ये बन जाएगा 1, और यहां क्या लिखेंगे? -1 = 0। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन हर टर्म के साइन को चेंज कर देगा, तो इसीलिए हम, अगर माइनस का साइन है
तो हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये स्टेप ठीक हो। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो आपको मालूम है कि प्लस के साइन से टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते, तो इसलिए अगर आपको प्लस का साइन दिया है तो आप बगैर ब्रैकेट के भी डायरेक्ट ये स्टेप लिख लेंगे। अब हो गया 6x², तो क्या है -3x, ये प्लस टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव हो जाएगी। +2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, यहां हम फैक्टर्स इनिशियल 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे। आप देखें 6 और 3 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। और x² और x, यानी ये 2 टाइम्स x है और ये 1 टाइम x है, तो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। अब आप देख लीजिए कैसे फर्दर सिंप्लीफाई होगा। 6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आंसर आएगा, 3 टाइम्स 2 इज 6। x² में से x कॉमन आया तो क्या बचा, x² में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ x बचा, माइनस का साइन है। 3 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है, जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बचा। अगर आप इससे चेक करना चाहें तो आप इसे ओपन करके देखें। 3x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम्स 2 इज 6, x इंटू x², ये क्या आ जाएगा -3 टाइम 1 इज 3 और फिर x आ जाएगा। इसका मतलब ओपन करने पे यही बनना चाहिए, यहाँ पे ये चेक हो जाएगा कि आपने कॉमन ठीक निकाला है। सिमिलरली यहाँ कॉमन ढूंढते हैं, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। अगर कुछ कॉमन ना हो तो क्या होता है, 1 कॉमन लेने की सूरत में हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ इस स्टेप पे भी आप चेक कर लेंगे कि यहाँ सेम 2x - 1 और 2x - 1 ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका क्वेश्चन ठीक सिंप्लीफाई हुआ। अगर ये सिमिलर ना हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहीं आपने गलत फैक्टर सेलेक्ट किए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप 6 - 1 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और फिर आप इसे सिंप्लीफाई करते तो ये बनने वाले यहाँ फैक्टर्स आपस में सेम ना होते। तो अब हम देखेंगे कि इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म दी जा रही है, तो दोनों टर्म्स में हमें कॉमन लेना है। तो 2x - 1 और यहाँ 2x - 1 ये कॉमन आ जाएगा, इसे हम एक दफा लिखेंगे। अब इस पूरी टर्म में आप देखिए क्या बच गया, यहाँ बच गया 3x और यहाँ क्या बचा, यहाँ +1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि जब दो टर्म्स आपस में या दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हों और वो 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि हम कभी भी 0 हमारा रिजल्ट आएगा अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, और अगर x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। अगर ये 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, जिसकी वजह से ये 0 के बराबर आ रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, आइदर 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू +1 - 1 इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके +1, x इज इक्वल टू 1/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे डिवाइड कर देगा। फिर क्या है, 3x इज इक्वल टू -1 +1 इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके -1, x इज इक्वल टू -1/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा। अब हम क्या कहेंगे, therefore the solution set, और सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में हम क्या देख रहे हैं, आंसर क्या है 1/2 और फिर क्या है -1/3। यहाँ पे सिर्फ सेट की ही ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, जो यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए या ऑर्डर्ड पेयर के लिए जो राउंड ब्रैकेट लिखी जाती है वो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, आपको एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यूज दी जा रही हैं। जब आपको डबल वैल्यूज दी जाती हैं तो उससे बनता है ऑर्डर्ड पेयर, और जब आप फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी अप्लाई करते हैं तो सिंगल ब्रैकेट ही लिखेंगे। ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप राउंड ब्रैकेट भी यहाँ लगा लें, अगर आप लिखेंगे तो वो मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। फिर हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब जैसे मैंने आपको सेकेंड पार्ट का कंप्लीट प्रोसेस समझाया,
उसी प्रोसेस से इसको सिंप्लीफाई किया गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ प्लस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट अप्लाई नहीं की और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम समझते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 को भी। क्वेश्चन 1 पार्ट 3 आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्लीटली सॉल्व भी हुआ है। इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ और ये सेम प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। यानी आप ये देखें 1 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, अब 30 के पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 1 टाइम्स 30 इज 30, 2 टाइम्स 15 इज 30, फिर 3 टाइम्स 10 इज 30, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 टाइम्स 6 इज 30 और फिर इसके बाद 6 का टेबल आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लास्ट जो ये नंबर आपको दिया जा रहा है, जब आप यहाँ तक टेबल पढ़ना शुरू करें और यहाँ तक पहुँच जाएं तो आप टेबल पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ हमें ऐड करना है, प्लस का साइन है तो प्लस करना है और 11 बनाना है। तो आप देखें इन्हें ऐड करके 11 नहीं बन रहा, इन्हें ऐड करके 11 बन रहा है। 6 + 5 11 होगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए हमने ब्रैकेट अप्लाई की, फिर ब्रैकेट ओपन की तो दोनों के साइन चेंज हो गए। हमने कॉमन लिया, फिर उसके बाद x - 6 कॉमन था, x - 5 बच गया। अब x - 6 जो है वो 0 के बराबर या x - 5 0 के बराबर। सिंप्लीफाई किया तो x = 6 और x = 5 और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये याद रखिएगा कि जब बात की जाती है फैक्टराइजेशन मेथड की, तो फैक्टराइजेशन सिर्फ मिडल टर्म को ब्रेक करने का नाम नहीं है। किसी भी तरीके से हम गिवन एक्सप्रेशन, यानी है तो एक कंप्लीट इक्वेशन ये, लेकिन अगर हम सिंगल पोर्शन यानी सिंगल साइड को हम कंसीडर करते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन है x² - 2x। अगर मैं फिलहाल 0 को इग्नोर कर दूं, मुझे इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का कोई भी प्रोसेस इस पे अप्लाई हो सकता है, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा हो तो हम अप्लाई करेंगे, या अगर कुछ कॉमन निकल रहा है और उस तरीके से फैक्टराइज हो सकता है तो हम वो फैक्टराइज करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या मेथड अप्लाई हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि x इसमें कॉमन है, x कॉमन होने पे यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बच जाएगा 2 = 0। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर देंगे तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो हम लिख लेंगे आइदर x = 0, या हम क्या कहेंगे और x - 2 = 0। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए x = -2 वहां जाके क्या हो जाएगा +2। अब हम क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट, एंड द सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, हमें दो वैल्यूज मिल गई 0 और 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब मजीद दो पार्ट्स को भी सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 का सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। दिस इज द सेम प्रोसेस विच यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, एंड आई होप यू विल गेट दीज टू क्वेश्चंस टू। So as to save your time, I am not explaining these questions once again. Please note down these questions. Question 1 के last 2 parts अब simplify होंगे, जिनमें से एक पार्ट मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका हूं और 8 पार्ट को आपके सामने सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस 8th पार्ट का है वही सेम प्रोसेस जो है वो 7th पार्ट का है। अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन 7 का भी प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं 3x + 4 होल स्क्वायर -16, ये होल स्क्वायर है और माइनस के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर के लिहाज से हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज किया जाएगा अब हम देखेंगे। 3x + 4 होल स्क्वायर लिखा और यहाँ लिखेंगे माइनस, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, तो आपको मालूम है कि ये 4 का होल स्क्वायर बनेगा या 4 स्क्वायर है, 4 × 4 = 16। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इसे एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या बनता है। 3x + 4 और क्या लिखेंगे -4 और फिर क्या लिखेंगे 3x + 4 + 4 = 0, यानी इस साइन को एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस साइन के साथ लिखा। ऐसा क्यों किया, ये फॉर्मूला है।
फॉर्मूले का हम रेफरेंस देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कॉमन फॉर्मूला है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला आता है। अब हम इसे क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप ये देखिए कि ये कंप्लीट टर्म जो है वो ए है और ये बी है, तो हमने क्या लिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमने फॉर्मूले के मुताबिक इसको लिख लिया। अब इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें कि यहाँ +4 और -4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 3x और यहाँ क्या बचा 3x, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे आइदर 3x इज इक्वल टू 0 और हम क्या कहेंगे 3x + 8 इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे ये डिवाइड करेगा, तो हम क्या लिखेंगे 0/3 और 0 को जब कुछ भी डिवाइड करें तो वो 0 हो जाता है। अब हम इसे लिखेंगे 3x और ये +8 इक्वेशन के सेकेंड साइड पे जाके -8, फिर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -8/3, यानी 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा। अब हम सॉल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं, so we will mention that the solution set of this quadratic equation is 0 and -8/3। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई होना था, उसके तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। आप इसका 7 पार्ट भी देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।